युग की अब समाप्ति हो चुकी है। अब उसका ये भविष्य नहीं रहा कि वो कोई बार्गेन कर सके या कोई हंगामा कर सके या कोई उथल पुथल मचा सके, कोई उनका वजूद नहीं रहे। भले ही उनके भी 85 एमएलए उनके नाम पर टिके हुए हैं, लेकिन अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी हंगामा कर सके या कोई बार्गेन कर सके। लेकिन सर वो तो लगातार कह रहे हैं ना, बिहार को हम नए तरीके से सींचने का कामकाज करेंगे, बनाएंगे, बिहार को अच्छे लेवल पर लेकर के जाएंगे। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी की बात अलग से आ गई, नीतीश कुमार की तो बात खत्म। अब आपने कहा सम्राट चौधरी लेकर जाएंगे अपने दम से, अपने तरीके से। कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो ना शहर की तरफ भागता है। मैंने पिछली बार बोला था कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे सीट पर, और सम्राट चौधरी अगर अपना हुक्का पानी अलग करेंगे कि मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठ के हुक्म चलाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से हवा चलाऊंगा, तो समझ लिए सम्राट चौधरी के भी वही दिन आ जाएंगे जो कि मैंने अभी कहावत में बोला है। सम्राट चौधरी को टिकने का रास्ता नहीं है। लेकिन सर वो तो अपना फैसला ले रहे हैं ना बिहार के लिए, भाई बिहार की भलाई को लेकर। मुख्यमंत्री बना दिया है तो फैसला ले लो, लेकिन फैसला पलटने वाली ताकतें दूसरी ओर खड़ी हैं। तुम्हारे फैसला लेना एक अलग बात है, तुम कह दो दिन रात है, दिन रात है, दिन रात है, कुछ भी बोल दो दिन को, लेकिन दूसरे लोग मानेंगे तब आप फैसला ले लो। दूसरी तरफ से उसको याद होना चाहिए कि फैसला लेना ताकत उनकी नहीं है वहां पर। वह अपनी कलम से आप कोई फैसला लिख दो, कागज पे कुछ लिख दो, भाषण में कुछ बोल दो, कर लो, लेकिन असली बात तो आपको करने के बाद में राज्यपाल से पास करवाना है ना, और राज्यपाल पास करेगा उन फैसलों को जो बीजेपी नहीं चाहेगी। सर इसीलिए तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री लाया है, जो ताकि बिहार का भविष्य और अच्छा हो। ये किसने बताया आपकी बीजेपी का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी? सर बीजेपी के पार्टी से विधायक चुने गए हैं, बीजेपी के पार्टी से हैं। ऐसा होता है, बिहार को पता है सर, ऐसा होता है कि जिस पार्टी से विधायक चुना जाता है उसी पार्टी के वफादार रहता है वो। ऐसा होता है, कभी भी हुआ है हिंदुस्तान में, होता रहता है, और आजकल होता है कि जिस पार्टी से विधायक चुनकर आ गए आप उसी पार्टी के गुण गाते रहोगे। उनको अपना अपना स्वार्थ लगा होता है। सम्राट चौधरी को अब ये लगता है कि मैं एक ताकत हूँ, मुझे उसको ये था भी, ये बात भी सही है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को नहीं बनाती चीफ मिनिस्टर, लेकिन बनाया गया है किसी कोने के दबाव की वजह से, क्योंकि उन्हें उस टाइम जदयू को साधना था, ठीक है, लेकिन जदयू को बस फिनिश, जहां तक जदयू फिनिश होती जाएगी, जब उसका बेटा भी कुछ नहीं वजूद रख पाएगा, नीतीश का वजूद खत्म कर चुके हैं, तो सम्राट चौधरी ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। लेकिन उनका बेटा की जहां तक की बात है, नीतीश कुमार की पार्टी की बात है, तो उसके पास तो 80 से 85 विधायक है सर, मजबूती से बिहार में अभी भी मतलब जो डंका बजा रहे हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं, किसी में इतना दम है वो ये कह दे कि 85 मेरे साथ हैं तो उनकी परेड करा देगा। आज गिरा देना वहां पे, सम्राट चौधरी को हटा देना। अगर उसको पसंद नहीं आ रहा तो उसका फैसला, उसको बीजेपी का फैसला पसंद नहीं आ रहा तो हटा देना, हटा सकता है, हटा सकता है। 85 एमएलए मुझे दे दो, आज बिहार को मैं बदल दूंगा बीजेपी से। अगर 85 मेरे साथ रहे तो, अगर 85 जेडीयू में इकट्ठे रहे तो, उन्हें मालूम है कि इकट्ठे नहीं है। 85 विधायक वो सब बागी है, आधे से ज्यादा तो लिख कर दे चुके हैं कि हम बागी हैं, सिर्फ दिखाना बाकी है। तो फिर ऐसे में बिहार का भविष्य क्या है? बिहार का भविष्य तो अब जो तय कर दिया है उन्होंने, वो चाहे तो सम्राट चौधरी को बनाए, चाहे तो मैंने बोला था वो किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकते हैं। तो सम्राट चौधरी तो बन गए ना मुख्यमंत्री अब। अरे तो ये कितने घंटे की बात होती है, अभी भी 1 सेकंड बाद शाम की खबर में आ सकता है कि सम्राट चौधरी नहीं रहे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो क्यों बीजेपी मतलब ऐसे क्यों कर रही है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? बीजेपी तो लगातार कह रही है जो निष्पक्ष तरीके से कामकाज करेगा हम उसको कुर्सी पर बैठाएंगे। देखिए सर, जो कहते हैं क्या वही होता है, और आप बीजेपी के कैरेक्टर को अभी तक पहचाने नहीं है, अभी तक पहचाने नहीं है आप बीजेपी के कैरेक्टर को। सारे जगहों में आप घूम घूम कर देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, या उत्तराखंड में तो 5 घंटे में बदल दिया था। तो इनका आप कैरेक्टर पहचान नहीं हो, कह रहे कि मैं बिहार के भविष्य के लिए चिंतित हूँ। कौन, किसके लिए पूछा आपने कि भविष्य के लिए क्या करें? वो किसके लिए? कुमार जी। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अब ये ड्रामा ना करें कि मैं बिहार के भविष्य के लिए चिंतित हूँ। अगर वो बिहार के भविष्य के लिए चिंतित होते तो कूदकर दिल्ली ना आए होते। अब भविष्य बचाना और बनाना और उसके बारे में सोचना उनका काम नहीं है। तो नहीं, लगातार वो कह रहे हैं, उनके जो पार्टी के जो कई सारे ऐसे विधायक है वो भी लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भाई वो वाले विधायक नाराजगी कर रहे हैं ना जिनको इधर है ना उधर है ना, उनको बीजेपी वाले कह रहे तो हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि उनके बिना भी बीजेपी का काम चल सकता है। तो बेचारे क्या करें, ड्रामा ही तो करेंगे, हम ये कर देंगे, क्या कर लेंगे वो? तो विपक्षी के जो 15, 20, 30 विधायक है ना जो कह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, 85 विधायक कभी इकट्ठे होकर बोले कि जी हम ये कर देंगे। जिस दिन इतना दम आ जाए 85 विधायकों में कि हम इकट्ठे होकर हिला देंगे, हवा बदल देंगे,
उसी दिन बदल भी सकती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो विपक्ष के जो कई सारे जो लोग हैं, नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी कह रहे हैं, फिर इसका क्या मायने और मीनिंग है? दरवाजा मुलाकात करनी चाहिए? ये देखिए, ये बातें ऐसी हैं कि जिन पर अपना अपना सब दांव चलाते हैं। लालू जी ने कहा दरवाजा खुला है, भाई दरवाजा खोल के तुम क्या कर लोगे? तुम उसके साथ 30 आदमी आई है तो क्या कर लोगे दरवाजा खोल के? 85 तुम ला नहीं सकते, और 85 में आने का दम हो तो दरवाजे ये नहीं खुलेगा, लालू का दरवाजे को तोड़कर घुस जाएंगे वो। कौन लोग? अगर वो 85 चाहे तो, अगर उनमें इतना दम हो कि हमें जाना है, करनी चाहिए मीटिंग, हाँ, तो तब लालू मना कर देंगे, उन्हें दरवाजा खोलने से रोक लेंगे, तब तो खुलवा ही देंगे। लेकिन सर, जहां तक ये मीटिंग की बात है या मुलाकात की बात है, तो राजनीति में तो कहा जाता है जो मतलब किसी से उतना बैर नहीं है और किसी से दोस्ती नहीं है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ मैं कब कह रहा हूँ कि इनकी दोस्ती 85 लोगों की है? मैं ये कब कह रहा हूँ कि ये लोग इकट्ठे हैं? तो ये तो सभी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। जो इनका फायदा पहुंचाएगा उसी की तरफ दोस्ती है इनकी। इसका फार्मूले का मतलब यही है, जो इनका फायदा करेगा उससे दोस्ती है, जो नहीं करेगा उससे बैर है। अभी बैर हो जाएगा नीतीश कुमार से, भले उसके टिकट पर, जी आपने कहा मुझे थोड़ी देर पहले, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के टिकट पर, अगर इसका फायदा नहीं हुआ तो बैर हो जाएगा, वो मतलब इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा, एक देना दे, क्या करेगा? लेकिन सर, बिहार के भविष्य की बात है, बिहार जो पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है, तो उनके अगर उन्नति हो रहा है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे तकलीफ और क्या है? भले किसी भी पार्टी से विधायक, किसी भी पार्टी से मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कैसे उन्नति हो रही? किस चीज से उन्नति दिखाई दे रही है बिहार की उन्नति हो रही? चाहे जॉब का मामला में हो, प्रवासी मजदूर, अब सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं जो बाहर नहीं जाएगा, हम यहीं पर रोजगार देंगे, महिलाओं को तो मजबूत। पहले किसी ने कहा था कि बिहार से मजदूर बाहर जाएगा? पहले किसी ने कहा था? 20 साल पहले कभी कहा था कोई कि बिहार से लोगों को बाहर भेज देंगे तो तरक्की नहीं करेंगे बिहार की? किसी ने कहा था? किसी ने कहा था? सभी यही कहते आए हैं आज तक कि बिहार को हम बाहर लाएंगे। तो सिर्फ धोखा मिल रहा है बिहार की जनता के साथ। बिहार की जनता धोखे में आने के लिए तैयार है ना। 10-10 हजार रुपए में बिक गए थे ना सारे लोग। क्या करोगे? तरक्की हो गई ना। बिजनेस के लिए दिए थे 10-10 हजार रुपए, सुना है मैंने, ऐसा बोला गया था। फिर 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, मजबूत सशक्त करने के लिए, सशक्त कर दिया गया है ना। अब 10-10 हजार रुपए तो सशक्त हो गया ना बिहार। फिर आप क्यों, फिर हमें क्यों रोना कि बिहार की उन्नति नहीं हो रही? होगी। लेकिन सर, सवाल और भी निकल करके आ रहा है, जो अगर बिहार को वो नए तरीके से जो है साचने का कामकाज की बात कर रहा है, कह रहा है जो अब नई ये सरकार है, नई सरकार नई तरीके से मतलब काम करेगा, नया मतलब युवा मुख्यमंत्री है। ये जानने की मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि वो नया तरीका कौन सा है जिससे इस बिहार को बदल देंगे, इस वाले तरीके से बदल देंगे। यहाँ से हम ये केमिकल डालेंगे, बिहार बदल जाएगा, यहाँ से रिफाइन कर देंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार और सबसे पहला चोट गुंडों माफियों पर किया है। इससे पहले कोई, ये कहने की तो बात है ना। अभी भी आप 100 बार सुन लीजिएगा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है, अभी क्या सुनने में आ जाएंगे, उतना ही गुंडे माफिया भी निकल कर आ जाएंगे। कोई भी ईमानदार नहीं पहुंच रहेगा जब तक ये लोग ईमानदार नहीं होंगे। ईमानदारी का ना, आप किसी के अंदर भी ये दम नहीं है। मैं ऊपर से ऊपर बैठे हुए लोगों को बोल रहा हूँ, वो भी ईमानदार नहीं है, वो भी किसी का भला नहीं चाहते। जब तक आप संकट में है तब तक वो मौज मस्ती में है। उन्नति सिर्फ उनकी हो रही है, वो कोई भी ना बिहार को उन्नति करने में लगे हैं, ना तरक्की करने में लगे हैं, ना कोई ईमानदारी से भला करने में लगा। ये सब आपके पूछने के सवाल हैं, जवाब मेरा जरूर सुन लीजिए बार बार आप। बिहार के लिए कोई नहीं कर